प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान ये 4 आदतें छोड़ दे तो दुख उस इंसान के पास कभी नहीं आएगा। फिर माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, वह कौन सी आदतें हैं? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी में मैं एक सन्यासी का रूप धारण करके अपने भक्त को वह 4 आदतें के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए हे देवी, आप इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार फिर भगवान शिव एक सन्यासी के रूप में ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक राजकुमार आता है और कहता है, हे महात्मा, आप हमेशा सबसे कहते रहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, लेकिन ध्यान करना तो दूर की बात है। मैं तो कुछ समय के लिए आंख बंद करके शांति से बैठ भी नहीं पाता हूँ। मेरा मन इतना अशांत है कि हर समय भटकता रहता है। मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरे अंदर विचारों के तूफान उमड़ने लगती है। लोगों के बारे में, अपने साथ बीती घटनाओं के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और ऐसी ही न जाने कितनी सारे अजीबोगरीब विचार मेरे मन में लगातार उठने लगते हैं। मैं इन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन जब रोक नहीं पाता तो बेचैन होकर ध्यान से उठ जाता हूँ। हे महात्मा, आप मेरी इस समस्या का कोई समाधान बताएं। फिर महात्मा ने कहा, मैं क्या समाधान बता सकता हूँ? सोचो, तुम्हारा ही मन है, लेकिन ये तुम्हें कुछ देर तक आंख बंद करके बैठने भी नहीं देता है। कितना आजाद कर रखा है तुमने इसे। राजकुमार ने कहा, महात्मा, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे अपनी इस समस्या का कोई समाधान समझ नहीं आया। इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। महात्मा ने कुछ देर तक राजकुमार के चेहरे की तरफ बड़े ध्यान से देखा और फिर कहा, ठीक है, तुम ये 4 आदतें छोड़ दो और फिर तुम्हारा मन लगने लगेगा। राजकुमार पूरा ध्यान लगाकर महात्मा की बातें सुनने लगा। महात्मा ने कहा, पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो। तुम और तुम्हारे जैसे ज्यादातर लोग ये ही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरों की मन की बातों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा, सामने वाला मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। और यही एक आदत तुम्हें सबसे ज्यादा अशांत और परेशान रख रही है। और ज्यादातर मौकों पर लोग दूसरों की मन की बातों को गलत और नकारात्मक तरीके से पढ़ते हैं, जैसे कि दूसरे लोग उनकी तरक्की से जलते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं, उसे पसंद नहीं करते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, और ऐसी ही न जाने कितनी सारी नकारात्मक बातें हैं। क्या दूसरे के मन की बात को जान लेना कि कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है, इन बातों को जान लेना क्या संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ, 7% तो नहीं, लेकिन किसी हद तक आप किसी के भी मन की बातों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आप जैसे ही उनके पास जाते हैं, वो पहले ही आपके मनोभावों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। आप अपने बारे में उन्हें थोड़ा बताते हैं और वो आपको आपके ही बारे में बहुत कुछ बता देते हैं, तो आपको लगने लगता है कि ये ज्योतिषी तो बहुत चमत्कारी है। इन्हें हमारे भूतकाल के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। पर यह वास्तविकता नहीं है और ये कोई चमत्कार भी नहीं है। ये सिर्फ अभ्यास की बात है जो उन्होंने किया है, और उसी से ही वो आपके मन की बातों को जान लेते हैं। अब वो तो आपको ये सारी बातें नहीं बता सकते। ये लोग दूसरों के प्रति अपने अंदर बैठा लेते हैं, फिर उनके बारे में ही सोचते रहते हैं, उनसे बदला लेने के तरीके सोचते रहते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के मौके ढूंढते रहते हैं, और दूसरों के प्रति यही नकारात्मक सोच इन्हें दुखी करती है। और फिर ये लोग अशांत महसूस करते हैं। इसीलिए दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, इसका अनुमान लगाना बंद करो। दूसरे लोगों के विचारों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के विचारों को पढ़ना शुरू करो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। फिर महात्मा कहते हैं, दूसरी आदतें, अगर तुम अपने सफल होने पर दूसरों से तारीफ की उम्मीद करते हो तो अपनी असफलता पर उनके हंसने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। और समस्या ही यही है कि हम इंसान असफलता को बुरा मानते हैं, जबकि असफल होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिना असफल हुए मिली सफलता इंसान के अंदर घमंड
और दूसरों को खुद ही छोटा समझने की भावना पैदा करती है, जबकि असफलता हमें विनम्र रहना, धैर्य रखना और लगातार प्रयास करना सिखाती है। फिर महात्मा कहते हैं, चलो एक कहानी सुनाता हूं एक फकीर उनके पास जो कोई भी शिक्षा लेने आता था। वो उन्हें सिखाते थे कि तुम शब्दों से नहीं, मन के भावों से बातचीत करना सीखो, जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के साथ मन ही मन में बात कर लेना। कई बार आप लोगों ने महसूस किया होगा कि आप किसी के बारे में सोचते हैं और वो इंसान आपके सामने आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। कहीं ना कहीं आपके मन की बातें उस तक पहुंच जाती हैं और उसके मन की बात आप तक पहुंच जाती है। तो जो फकीर थे वो अपने सारे शिष्यों को एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद रखो और एक भी शब्द नहीं बोलना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है। सबसे पहले तो तुम अपनी वाणी को शांत करो। जब तुम्हारी वाणी शांत होगी तभी तुम्हारा मन शांत होगा। हमारी वाणी ही हमारे विचारों को शब्द देती है, आवाज देती है। पहले वाणी में शांति आएगी, फिर विचारों में शांति आएगी। फिर जब धीरे धीरे उन शिष्यों का मन प्रयोगों के द्वारा शांत होने लगता था, तो गुरुजी आप क्या करते थे? अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जिससे कि गुलाब का फूल, और जब तक वो शब्द उन शिष्यों को सुनाई नहीं देता था, वो उन शिष्यों से इसी प्रयोग को लगातार करवाते रहते थे। वो एक ही कोई शब्द अपने मन से बोलते रहते थे और उस शब्द को धीरे धीरे वो सारे शिष्य आसानी से सुन लेते थे, बिना मुंह से कुछ भी बोले। आप कहोगे ये सब बकवास बातें हैं। ये बिल्कुल भी बकवास बातें नहीं हैं, ये प्रयोग साइंटिफिक बातें हैं। बहुत लोगों ने ऐसे प्रयोग किए हैं, आपने कभी देखा जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो बहुत से लोगों के चेहरे के हाव भावों को देखकर, उनकी बातों को सुनकर उनके मन की बात जान लेते हैं। लोगों के सामने सब लोग अपने दिल की हर बात खोल कर रख देते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें हमारे बारे में सब कुछ समझ में आता है। ये तो हमारे मन की बातें पढ़ लेते हैं। जिन लोगों के पास जाते हैं उन्हें लगता है कि इसके पास तो कोई चमत्कारी शक्ति है। सच कहूं, उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं। उसने बस अपने विचारों को शांत करके, खुद के विचारों में ठहराव ला करके, उसने अपने भावों को, अपनी ऊर्जा को आपसे कनेक्ट कर लिया। इसलिए जो भी आपके हाव भाव हैं उसकी ऊर्जा को महसूस कर पाता है, समझ पाता है। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते रहते हैं, सामने वाले सुनते रहते हैं। आप बोलना बंद करते हैं, तभी सामने वाला जो बोल रहा है वो आप सुन पाते हैं। यदि आप दोनों ही लगातार बोलते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ भी नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तब भी आप किसी दूसरे का मन सुन सकते हैं। मन के चुप होने का मतलब है कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हो जाएं। इसीलिए असफलता को बुरा मत समझो, और अगर तुम्हारे काम में असफल होने की संभावना नहीं है तो इसका अर्थ है कि तुमने अपना लक्ष्य अपनी क्षमताओं से छोटा बनाया है। और अगर लोग तुम पर हंस नहीं रहे, तुम्हें ताने नहीं मार रहे, तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे, तो तुम अंदर से मरे हैं हो। तो अपनी मानसिक सीमाओं से बाहर जाकर कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे हो, क्योंकि असफल भी वही होता है जो कुछ नया करने का प्रयास करता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर असफल होने का साहस नहीं है तो तुम कभी भी वो बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते जो तुम करना चाहते हो। इसीलिए असफल होने पर लोगों के हंसने से डरना बंद कर दो। अगर आपको भी असफलता से डर लगता है और अगर आप भी सिर्फ इस डर से कुछ नया करने का प्रयास नहीं कर रहे कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, फिर महात्मा तीसरी आदतें के बारे में कहते हैं, समय को काटना छोड़ दो। लोगों को लगता है कि वो समय को काट रहे हैं, लेकिन असल में समय हर पल उन्हें काट रहा है। लोगों के द्वारा समय को व्यर्थ के कामों में बर्बाद करने का केवल एक ही कारण है, और वो ये है कि उन्हें लगता है कि उनके पास बहुत समय है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। क्योंकि उनसे पहले वाले लोगों को भी यह लगता था कि उनके पास बहुत समय है, लेकिन उन्हें पता नहीं चल पाया कि कब समय बीत गया और उनका बुलावा आ गया। और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक समय उनके हाथ से निकल चुका था। बस पश्चाताप रह गया कि सारा जीवन व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया, और फिर वो चले गए इस दुनिया से बिना खुद को जाने, बिना इस जीवन की सच्चाई को समझे। इसीलिए जब तक ये जीवन है, इसे सार्थक कामों में लगाओ। इससे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं कि इस मन की शक्ति योग के बल पर जो योगी लोग हैं, वो चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज तक सुन सकते हैं।
तो लोगों के मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है। वो आपको कैसे नहीं सुनाई देगा, लेकिन इसके लिए आपको एक बात बता दूं, जिन लोगों का मन बहुत चंचल रहता है, बहुत दौड़ता रहता है, ऐसे लोग अपने ही मन की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते, तो किसी और के मन की बात को क्या समझ पाएंगे। फिर महात्मा कहते हैं, मैंने एक कहानी सुनी है। एक फकीर अपने एक शिष्य के साथ रोज सुबह में टहलने जाते थे। एक दिन जो उनका शिष्य था, उस दिन उनका शिष्य अपने मित्र को भी साथ लेकर आया। तो टहलने के समय पे उनका शिष्य और उसका मित्र भी साथ साथ चलने लगा। वो काफी देर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे। किसी ने कोई आवाज नहीं की। जो उनके शिष्य का मित्र था, वो बड़ा हैरान हो रहा था कि ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं, इतनी देर से चुप क्यों हैं ये लोग। तो उसने सोचा, मैं ही बात करता हूं। और काफी समय गुजरने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, कितना अच्छा मौसम है। जब उस शिष्य के मित्र ने यह बात कही तो लाओ त्सो ने कहा कि कल से तुम अपने मित्र को मेरे पास बिल्कुल लेकर मत आना, क्योंकि यह बहुत शोर मचाता है। वो शिष्य बड़ा हैरान हो गया कि इसने तो सिर्फ इतना कहा कि कितनी अच्छी सुबह है, मौसम कितना अच्छा है, इसमें इसने ऐसा कौन सा शोर मचा दिया। अपने शिष्य से कहा, मैं बिना बोले ही सब कुछ सुन सकता हूँ और बिना कहे ही सब कुछ कह सकता हूँ, तो मैं शब्दों को बोलकर और सुनकर अपनी उस शक्ति को क्यों नष्ट करूं। जब मैं बिना बोले सो सकता हूं, बिना कहे भी कह सकता हूं, तो मुझे शब्दों की जरूरत ही नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मन की बात जान सकें, तो उसके लिए आप एक प्रयोग करें। सबसे पहले आप दिन में कुछ समय निश्चित करें कि इस समय से इस समय तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, और उस समय पे आप एक आसन में बैठना सीखिए और अपने मन में जरा गहरे झांक कर देखिए कि वहां क्या चल रहा है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, बस देखना है, और धीरे धीरे उसे देखते हुए आपका मन शांत होने लगेगा। इसे ही महात्मा बुद्ध ने योग कहा है, जिसमें आपका पूरा ध्यान आपकी श्वासों पर रहता है। इससे आपके मन में पूर्णतः शांति आ जाती है, और जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो आप अपने आसपास में हो रही चीजों को, लोगों को गहराई से देख पाते हैं। खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में, लोगों को सही राह दिखाने में, मानवता के कल्याण में। और दूसरी बात, समय को बर्बाद करने से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली है। हालांकि समय काटने से तुम्हें क्षणिक खुशी तो महसूस हो सकती है, लेकिन जब तुम्हें होश आता है और तुम देखते हो कि कितना सारा समय बर्बाद किया जा चुका है, तब तुम्हें खुद पर क्रोध आता है और तुम पश्चाताप व आत्मग्लानि के भाव से भर जाते हो। और फिर यही आत्मग्लानि और पश्चाताप का भाव तुम्हारे अंदर तनाव पैदा करता है, और तुम अशांत हो जाते हो और लगातार अपनी उस गलती के बारे में सोचते रहते हो। फिर तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता और तुम उदास रहने लगते हो, और यह चक्र लगातार चलता रहता है, जिसकी शुरुआत हुई थी समय को काटने से। इसीलिए समय को काटना बंद करो और वो करना शुरू करो जो जरूरी है। फिर महात्मा चौथी आदतें कहते हैं, ये सोचना छोड़ दो कि मुझसे बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए तो मैं कैसे कर पाऊंगा। असल में दूसरों से खुद की किसी भी चीज की तुलना करना ही व्यर्थ है। सबकी परिस्थितियां अलग हैं, सबकी सोच अलग है, और क्या हुआ अगर दूसरे नहीं कर पाए तो हो सकता है कि तुम ही कर जाओ, क्योंकि अक्सर वही लोग इतिहास रचते हैं जिनसे ज्यादा उम्मीद नहीं होती। और फिर हो सकता है कि जिसे तुम बड़ा समझ रहे थे, जिसके लिए तुम सोच रहे थे कि उसने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रयास किया है, उसने कभी उतना प्रयास किया ही ना हो, केवल मेहनत करने का दिखावा किया हो। क्योंकि ज्यादातर लोग कभी उतनी मेहनत करते ही नहीं हैं जितनी अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए करनी चाहिए, और दूसरे लोगों के सामने ये दिखाने का प्रयास करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। और यही वो लोग हैं जो दूसरों को बातों ही बातों में कहते रहते हैं कि जब इतनी मेहनत करने के बाद मैं सफल नहीं हो पाया तो तुम कैसे हो पाओगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये इस बात को जानते हैं कि उन्होंने कभी उतनी कोशिश नहीं की थी जितनी भी करनी चाहिए थी। ये बात दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत बचाने के लिए, और इस डर से कि कहीं दूसरा व्यक्ति इनसे आगे न निकल जाए, ये अपनी अधूरे प्रयासों की शेख ही बघाड़ते रहते हैं और दूसरों को डराते रहते हैं कि जब मैं नहीं कर पाया तो तुम कैसे कर पाओगे। असफलता और सफलता दो अलग अलग रास्तों के प्रतिनिधि हैं। राजकुमार को एक सफल व्यक्ति की विजय की कहानी सुनकर हमारी प्रवृत्ति होती है
कि हम भी उसी प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रासंगिकता, क्षमता और परिस्थितियों की वजह से अलग होती है। हर किसी की जीवन यात्रा अनुभवों और अवसरों से भरी होती है, जो कि हमारी अपनी विशेषताओं और प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप विभिन्न होती हैं। इसलिए हमें दूसरों के असफलता को देखकर खुद को असफल मानने की भ्रांति छोड़ देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसका फायदा आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा, चाहे वो आपके रिश्ते हों, आपके नौकरी का इंटरव्यू हो, जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। अगर आप सामने वाले के मन की बातों को समझ पाओ, महसूस कर पाओ, तो आप जिंदगी में हर कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसके बहुत फायदे हैं। इससे आपको कोई भी इंसान झूठ बोल के धोखा नहीं दे सकता, कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप हर तरह की भावनात्मक चोट खाने से बच जाएंगे। कोई आपके पैसों को लूट कर नहीं जा सकता। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये प्रयोग एक ही दिन में सिद्ध नहीं होते। इसमें थोड़ा समय लगता है, बहुत ज्यादा तो नहीं। दूसरे के मन की बात को जान लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर शर्त यही है कि आपको यही अभ्यास निरंतर करना होगा। जिस दिन आपका अभ्यास सिद्ध हो जाएगा, आपको बिना कहे भी लोगों के मन की सारी बातें बिल्कुल साफ सुनाई देंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी और के मन की बात पता करके हमें क्या फायदा मिल जाएगा। तो उसके लिए आप अपने मन को शांत करने का अभ्यास करें, और जब आपका मन शांत हो जाए तो धीरे धीरे लोगों के मन में गहरे झांकने की कोशिश करें, उनके हाव भाव को समझने की कोशिश करें। उनके शब्दों पर नहीं जाएं, जो उनके हाव भाव हैं, आप उन्हें गहराई से समझने की कोशिश करें। एक शांत चित्त वाला इंसान बिना कहे भी सामने वाले की हर बात को समझ लेगा, और वो जो कह रहा है उसकी झूठी बातों में वो कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि एक शांत चित्त वाला वो सब कुछ सुन सकता है जो एक साधारण इंसान कभी नहीं सुन सकता। अगर आप भी चाहते हैं कि आप लोगों का मन पढ़ सके, लेकिन कुछ महीनों के अभ्यास से ही आप जल्दी ही किसी के भी मन की बातों को आसानी से जान लेंगे। असफलता का मतलब हमारी निष्फलता की पुष्टि नहीं करती है। असफलता से हमें उच्चतम स्तर की ज्ञान प्राप्ति हो सकती है और हमें अपनी दृष्टि और कार्य तरीकों को सुधारने का अवसर दे सकती है। जहां एक असफल व्यक्ति ने गलती की हो, हमें उस गलती से सीखना चाहिए ताकि हम उसे दोहराने का दोहराव कर सकें और सही मार्ग पर चलें। असफलता हमारे व्यक्तिगत विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। हमें अपने असफलता को स्वीकारने और उससे आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान कर सकती है। फिर महात्मा कहते हैं, पहली आदत है सच्चाई को स्वीकारना। हमें खुद की कमियों को स्वीकारना चाहिए और उसे सुधारने के लिए संकल्प लेना चाहिए। दूसरी आदत है धैर्य रखना। हमें समय, संयम और प्रतीक्षा की आवश्यकता होती है जब हम किसी लक्ष्य या सपने की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। तीसरी आदत है त्रुटि को स्वीकारना। हमें गलतियों को मान्यता देनी चाहिए और उनसे सीखने की क्षमता रखनी चाहिए। चौथी और अंतिम आदत है ध्यान रखना। हमें अपनी आंतरिक स्थिति के साथ मेल खाने और स्वयं को सांत्वना देने की क्षमता रखनी चाहिए। हमें दूसरों की असफलताओं से जुड़कर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि हमें उनकी सीख लेनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हर असफलता एक मौका है अपनी दृष्टि को सुधारने और मेहनत करके सफलता की ओर बढ़ने का। हमें अपनी सीमाओं से पार निकलने की क्षमता रखनी चाहिए और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करनी चाहिए। इसलिए हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और दूसरों की असफलता से उन्मत्त नहीं होना चाहिए। हमें अपने प्रयासों पर समर्पित रहना चाहिए और अपने अवसरों को सही समय पर पकड़ना चाहिए। असफलता हमारी प्रगति का हिस्सा है और हमें उसे एक मार्गदर्शक के रूप में देखना चाहिए, न कि हमारी हार का प्रमाण। समर्पण, संयम, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हम खुद को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। हमें अपने असफल प्रयासों को निभाने के लिए तत्पर रहना चाहिए और अपने स्वप्नों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसीलिए किसी दूसरे असफल व्यक्ति को देखकर यह सोचना छोड़ दो कि तुम भी असफल हो जाओगे। तुम बस अपना श्रेष्ठ प्रयास करो और बाकी सब समय पर छोड़ दो। फिर महात्मा संत कहते हैं, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दो तो तुम्हारे जिंदगी में दुख कभी नहीं आएगा। इतना कहकर सन्यासी महात्मा शांत हो गए और राजकुमार को भी अब समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है।
उसने मन ही मन महात्मा को धन्यवाद कर वहां से चला गया। फिर भगवान शिव अपना रूप धारण करके कैलाश पर्वत के लिए चल दिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।